हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के बालकांड से संकलित तथा हिंदी के काव्यखंड में धनुष भंग नामक पाठ से अवतरित पदों के हिंदी भावार्थ की व्याख्या को। तो आइए दोस्तों, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने आपको 1 से लेकर 3 तक के पदों का हिंदी भावार्थ बतलाया था। इस वीडियो में हम आपको चौथे पद का हिंदी भावार्थ बतलाएंगे। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे उस पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो आप अभी आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। आइए दोस्तों, अब जानते हैं इस चौथे पद के प्रसंग के बारे में। तो दोस्तों, यहाँ पे अगर प्रसंग की बात करें तो सीता जी का श्री रामचंद्र जी के प्रति उनके प्रेम का वर्णन किया गया है। आइए दोस्तों, जानते हैं इन पदों के माध्यम से इसके हिंदी भावार्थ के बारे में। देखी देखी रघुवीर तन, सूर मनाव धरी धीर, भरे बिलोचन प्रेम जल, पुलकावली सरी, नीके निरखी नयन भरी शोभा, पितुपनु सुमरी बहुरी मनु क्षोभा, तात दारुणी हठ ठानी, समुझत नहीं कछु लाभुन हानि, सचिव सभय सिख दे न कोई, बुध समाज बड़े अनुचित होई, कह धनुकुल सहु चाहि कठोरा, कह श्यामल मृदुगात किशोरा, विधि के ही भांति धरौर धीरा, शिरस सुमन कन बेधिय हीरा, सकल सभा कै मति भय भोरी, अब मोहि शंभु चप गति तोरी, निज जड़ता लोघन पर डारी, होहि हरऊ रघुपति निहारी, अति परिताप सिय मन माही, लव निमेष जुग सय समझाही। तो दोस्तों, इस प्रकार तुलसीदास जी यहाँ पर कहते हैं कि देख देख रघुवीर तन, देख देख अर्थात देख कर, और रघुवीर अर्थात श्री रामचंद्र जी, और तन अर्थात शरीर, और सुर मनाव धरि धीर, सुर अर्थात देवता, मनाव अर्थात विनती या प्रार्थना करना, और धरि धीर का अर्थ होता है यहाँ पे धैर्य धारण करके। तो इस प्रकार तुलसीदास जी यहाँ पे कहते हैं कि देख देख रघुवीर तन, अर्थात सीता जी बार बार श्री रामचंद्र जी की ओर देख रही हैं, और सुर मनाव धरि धीर, और धैर्य धारण करके देवताओं को मनवांछित वर प्रदान करने के लिए मनाती जा रही हैं, अर्थात उनसे विनती या प्रार्थना कर रही हैं। फिर वो आगे कहते हैं भरे बिलोचन प्रेम जल, यहाँ पे बिलोचन का अर्थ होता है दोस्तों नेत्रों में, और पुलकावली शरीर, पुलकावली का अर्थ होता है यहाँ पे प्रेम और हर्ष से उत्पन्न रोमांच। तो इस प्रकार तुलसीदास जी फिर आगे कहते हैं कि उनके नेत्रों में भरे बिलोचन प्रेम जल, उनके नेत्रों में प्रेम के आंसू भरे हुए हैं, और पुलकावली शरीर, और शरीर में रोमांच हो रहा है, अर्थात सीता जी यहाँ पर श्री राम के प्रति उनका जो प्रेम है उसके माध्यम से सीता जी के मन में श्री रामचंद्र जी के प्रति जो लगाव है, जो स्नेह है, उसकी वजह से सीता जी के शरीर में रोमांच की उत्पत्ति हो रही है। फिर वो आगे कहते हैं कि नीक निरखी नयन भरी शोभा, और पितुपनु सुमरी बहुरी मनु क्षोभा। तो दोस्तों, यहाँ पे नीके का जो अर्थ होता है अच्छी तरह से, निरखे अर्थात देखकर, नयन अर्थात नेत्र, और भरी का अर्थ होता है यहाँ पे जी भर के, और शोभा का अर्थ होता है यहाँ पे सौंदर्य। और फिर आगे कहते हैं पितु, पितु अर्थात पिता, पनु अर्थात प्रण, सुमरी अर्थात स्मरण करके, और मनु अर्थात मन, और क्षोभा का अर्थ होता है यहाँ पे दुख। तो इस प्रकार आगे गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि
नीके निरखी नयन भरी शोभा। श्री रामचंद्र जी की शोभा सौंदर्य को जी भर के देख लेने के पश्चात और पितु पनु सुमरी बहुरी मनु क्षोभा, और पिताश्री के प्रण का स्मरण करके सीता जी का मन दुखी हो जाता है। फिर वो आगे कहते हैं कि अह तात दारुनी हठ ठानी, समुझत नहीं कछु लाभ न हानि। तो दोस्तों यहाँ पे अह का जो अर्थ होता है वो होता है ओह, और तात अर्थात पिता, दारुनी का अर्थ होता है यहाँ पे कठोर। तो इस तरह से फिर आगे तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता जी का मन जब दुखी हो जाता है तो वे मन ही मन विचार करने लगती हैं, अर्थात वे स्वयं से ही कहने लगती हैं कि अह तात दारुनी हठ ठानी, ओह पिताजी ने तो बहुत ही कठोर हठ ठान ली है, और समझत नहीं कछु लाभ न हानि, और वे इसको कुछ भी लाभ हानि समझ नहीं पा रहे हैं, अर्थात उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि जो वो कर रहे हैं वो सही है या गलत, क्योंकि जो कार्य उन्होंने श्री रामचंद्र जी के ऊपर सौंपा है वो अत्यंत ही कठोर है। फिर वो आगे कहते हैं कि सचिव सभय सिख देई न कोई। यहाँ पे सचिव का अर्थ होता है दोस्तों मंत्री, सभय अर्थात उचित, सिख अर्थात सलाह, और फिर आगे कहते हैं बुद्ध समाज बड़ अनुचित हुई। बुद्ध अर्थात विद्वान, और समाज का अर्थ होता है यहाँ पे सभा। तो इस प्रकार तुलसीदास जी फिर आगे कहते हैं कि सीता जी कह रही हैं कि भयभीत होने के कारण सचिव सभय सिख दे न कोई, अर्थात भयभीत होने के कारण राजपद से कोई भी मंत्री उन्हें उचित सलाह नहीं दे रहा है, अर्थात राजा जनक को कोई भी उचित सलाह नहीं दे पा रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारा जो है राजपद ही मुझसे छिन जाए। वस्तुतः फिर आगे कहते हैं कि बुद्ध समाज बड़े अनुचित हुई। तो यहाँ पे तुलसीदास जी फिर आगे कहते हैं कि सीता जी कहती हैं कि विद्वानों की सभा में यह बड़ा ही अनुचित कार्य हो रहा है। फिर वो आगे कहते हैं कि कह धनु कुलसहि चाहि कठोरा, और कह श्यामल मृदुगात किशोरा। यहाँ पे कह का अर्थ होता है दोस्तों कहाँ, धनु अर्थात धनुष, कुलसहि का अर्थ होता है हीरे के समान, और मृदुगात का अर्थ होता है यहाँ पे कोमल। तो इस प्रकार फिर आगे तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता जी कह रही हैं कि कह धनु कुलसहि चाहि कठोरा, अर्थात यह धनुष तो हीरे के समान अर्थात ब्रज से भी अधिक कठोर है, और कह श्यामल मृदुगात किशोरा, जिसके समक्ष ये कोमल शरीर वाले श्यामवर्ण किशोर की क्या तुलना, अर्थात कोई समानता ही नहीं है। फिर वो आगे कहते हैं कि विधि के भांति धरो उर धीरा, सिरस सुमन कन बेधई हीरा। तो दोस्तों यहाँ पे विधि का अर्थ होता है ब्रह्मा, कहीं भांति अर्थात किस तरह से, धरो का अर्थ होता है धारण करना, उर अर्थात हृदय, और धीरा का अर्थ होता है यहाँ पे धैर्य, सिरस सुमन अर्थात सिरस के फूल, कण अर्थात कण, और बेधि का अर्थ होता है छेदना। तो इस तरह से तुलसीदास जी आगे कहते हैं कि जनक नंदिनी विधि कहीं भांति धरो उर धीरा। जनक नंदिनी सीता जी ब्रह्मा से कहती हैं कि भाग्य को लिखने वाले हे विधाता, मैं अपने हृदय में किस तरह से धैर्य धारण करूं। फिर आगे कहती हैं सिरस सुमन कन बेधई हीरा। तो सीता जी यहाँ पे कह रही हैं कि मैं किस तरह से अपने हृदय पर धैर्य धारण करूं, अर्थात मैं धैर्य भी धारण नहीं कर सकती, क्योंकि सारी सभा की बुद्धि ही फिर गई है। वे ये भी नहीं समझ पा रहे हैं कि कहीं सिरस सुमन कन बेध हीरा, कहीं सिरस के फूल के कण से हीरे को छेदा जा सकता है। फिर आगे कहते हैं कि सकल सभा कै मति भय भोरी, अब मोहि शंभु चाप गति तोरी। तो दोस्तों यहाँ पे सकल का अर्थ होता है सभी, मति अर्थात बुद्धि, और भोरी का अर्थ होता है यहाँ पे भ्रमित होना, शंभुचाप अर्थात शिव जी के धनुष, और गति का अर्थ होता है यहाँ पे सहारा। तो इस प्रकार से फिर सीता जी आगे कहती हैं कि सभा में उपस्थित सभी लोगों की जो बुद्धि है वो भ्रमित हो गई है, वो सब भ्रम में पड़ गए हैं, कोई सही से समझ नहीं पा रहा है कि क्या उचित है और क्या अनुचित। इस स्थिति में जब सीता जी को उस सभा में उपस्थित लोगों से जब कोई मदद या सहायता नहीं मिलती है, तब वो कहती हैं कि
अब मोहि शंभु चाप गति तोरी, हे शिव जी के धनुष अब मुझे केवल तुम्हारा ही सहारा है। फिर आगे कहती हैं कि निज जड़ता लोघन पर डारी, हों ही हरऊँ रघुपति ही निहारी। तो दोस्तों यहाँ पे निज का अर्थ होता है अपना, जड़ता अर्थात कठोरता, हरऊँ का अर्थ होता है हल्का होना, रघुपति ही अर्थात श्री रामचंद्र जी, और निहारी का अर्थ होता है यहाँ पे देखकर। तो इस प्रकार जो है पुनः सीता जी शिव जी के धनुष से कहती हैं कि अब तुम अपनी कठोरता निज जड़ता लोघन पर डाली, अब तुम अपनी कठोरता लोगों पर डाल दो, और हो ही हरऊँ रघुपति ही निहारी, और श्री रामचंद्र जी के सुकुमार शरीर को देखकर उतने ही हल्के हो जाओ जिससे कि श्री रामचंद्र जी आपको आसानी से तोड़ सकें। फिर आगे कहते हैं कि अति परिताप सिय मन माही, लव निमेष जुग सह समझाही। परिताप का अर्थ होता है दोस्तों यहाँ पे दुख, और निमेष का अर्थ होता है पलक झपकने में लगने वाला समय। तो इस प्रकार तुलसीदास जी यहाँ पर कहते हैं कि सीता जी के मन में इस प्रकार का विचार आने से उनके मन में इतना दुख हो रहा था कि लव निमेष जुग सय सम जाहि, कि पलक झपकने में लगने वाला समय का एक अंश भी 100 युगों के समान व्यतीत हो रहा था। तो दोस्तों इस प्रकार से इस पद में सीता जी का श्री राम जी के प्रति अनन्य प्रेम का वर्णन किया गया है। आइए दोस्तों हम जानते हैं इन पदों के काव्य सौंदर्य के बारे में। तो दोस्तों अगर दोहे में काव्य सौंदर्य की बात करें तो सीता जी का श्री राम के प्रति प्रेम का सजीव चित्रण किया गया है। भाषा अवधि है। शैली की बात करें तो प्रबंध और वर्णनात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। रस की बात करें तो दोहे में श्रृंगार रस का प्रयोग हुआ है। छंद की बात करें तो यहाँ पे दोहा है। अलंकार रूपक और अनुप्रास अलंकार का प्रयोग दोहे में किया गया है तथा यहाँ पे गुण माधुर्य है। अगर वहीं पर जो है चौपाई में अगर काव्य सौंदर्य की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर राम के शरीर की कोमलता का अनुभव कर ईश्वर से उन पर अनुग्रह करने की प्रार्थना की गई है। यहाँ पर भी भाषा अवधि है। शैली प्रबंध है। रस की बात करें तो यहाँ पर श्रृंगार और भक्ति रस का प्रयोग किया गया है। छंद चौपाई है तथा अलंकार की बात करें तो चौपाई में अनुप्रास और उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है तथा यहाँ पे गुण माधुर्य और प्रसाद है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए हुए लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। इसी शुभकामना के साथ आपसे फिर से होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।